अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जावेद। आज हम डिस्कस करते हैं लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस BS 17 हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पेपर 2015 पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 1 है द टर्म पॉलिटी इज़ ओरिजिनली अप्लाइड टू। पॉलिटी की इस्तेलाह असल में लागू होती है ग्रीक सिटी स्टेट्स पे। क्वेश्चन नंबर 2 है पॉलिटिकल साइंस बिगन्स एंड एंड्स विद द स्टेट इज सेड बाय। कहा जाता है कि पॉलिटिकल साइंस रियासत से शुरू होती है और रियासत पर ही ख़त्म होती है। तो ये किसने कहा था? G.W. गार्नर। तो G.W. गार्नर बेसिकली है कौन और क्या था? जेम्स विल्फर्ड गार्नर, नवंबर 22, 1871 इसका तल्लुक़ था मिसिसिपी से और दिसंबर 9, 1938 तक रहा। वाज एन अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो ये जेम्स विल्फर्ड गार्नर जो था ये अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस प्रोफेसर था। ये उसने कहा था कि पॉलिटिकल साइंस रियासत से शुरू होती है और रियासत पर ही ख़त्म होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है प्लेटो बिलीव्ड दैट एन आइडियल स्टेट शुड हैव अ पॉपुलेशन ऑफ। अफलातून का ख्याल था कि एक मिसाली रियासत की आबादी होनी चाहिए 5040 लोग। तो एक रियासत जो है उसकी आबादी कम अज़ कम 5040 लोगों पर मुश्तमिल होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है अ डॉक्ट्राइन अंडर विच लेजिस्लेटिव स्टेचू और एग्जेक्टिव एक्शंस आर सब्जेक्ट टू पॉसिबल इनवैलिडेशन बाय द जुडिशरी इज़ कॉल्ड जुडिशल रिव्यू। ऐसा नज़रिया जिसके तहत अदलिया के ज़रिए कानून साजी का मुजस्मा या एग्जेक्टिव इक़दाम मुमकिन बातिल होने के ताबे हैं उसको क्या कहते हैं? जुडिशल रिव्यू। तो जुडिशल रिव्यू असल में होता क्या है? जुडिशल रिव्यू इज़ अ डॉक्ट्राइन रिलेटेड टू द जुडिशरीज पावर टू असर्टन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉज एंड द लीगलिटी ऑफ डिसीजन मेड बाय पब्लिक बॉडीज़। तो जुडिशल रिव्यू जो होता है वो क्या होता है? लीगलिटी डिसीजंस पर मुश्तमिल होता है जो कि डिसाइड करती है पब्लिक बॉडीज़। इट इज़ एन एक्सरसाइज अंडर विच एग्जेक्टिव एंड लेजिस्लेटिव एक्शंस आर सब्जेक्ट टू रिव्यू बाय द जुडिशरी। तो इसमें क्या है? जो एग्जेक्टिव होते हैं, लेजिस्लेटिव होते हैं, ये क्या एक्शंस लेते हैं जुडिशरी रिव्यू पे। क्वेश्चन नंबर 5 है द कंसेंसस अमंग स्कॉलर्स ऑन पॉइंट्स ऑफ इस्लामिक लॉ इज़ कॉल्ड। इस्लामी कानून के नुकात पर उलमाए कराम के दरमियान इत्तफाक़ राय को कहा जाता है इजमा। तो इसका आंसर है बी, इजमा। क्वेश्चन नंबर 6 है हु सेड लॉ इज़ द कमांड ऑफ सॉवरन। किसने कहा कानून हाकमियत का हुक्म है? तो ये कहा जॉन ऑस्टन ने। तो जॉन ऑस्टन कौन है? जॉन ऑस्टन वाज एन इंग्लिश लीगल थ्योरिस्ट। जॉन ऑस्टन जो था वो अंग्रेज़ी थ्योरिस्ट था। who influenced British and American law with an analytical approach to jurisprudence and the theory of legal positivism। तो जिसको ब्रिटिश और अमेरिकन जो थे वो इन्फ्लुएंस करते थे, अप्रोच करते थे जो कि थ्योरी ऑफ लीगल पॉजिटिविज्म के लिए। ऑस्टन अपोज्ड ट्रेडिशनल अप्रोचेस ऑफ नेचुरल लॉ। ऑस्टन जो था वो ट्रेडिशनल जो अप्रोचेस थी लॉ की उनके ख़िलाफ़ था। तो ये था जॉन ऑस्टन। लेवियाथन इज़ अ बुक रिटन बाय। लेवियाथन जो थी वो बुक थी, ये किसने लिखी थी? तो इसमें आंसर जो है वो नन ऑफ दीज है। लेवियाथन और द मैटर फॉर्म एंड पावर ऑफ कॉमनवेल्थ ecclesiastical and civil commonly referred to as a Leviathan is a book written by Thomas Hobbes। थॉमस होब्स ने ये बुक लिखी थी। तो ये किस चीज़ पे थी? ये थी फॉर्मर एंड पावर ऑफ कॉमनवेल्थ के ऊपर। तो ये थी लेवियाथन। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू द सोसाइटी एंड थ्रू वेरियस स्ट्रक्चर्स दैट मेक अप द पॉलिटिकल सिस्टम। तो क्या है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू सोसाइटी? क्या है? वेरियस स्ट्रक्चर दैट मेक अप द पॉलिटिकल सिस्टम, जो कि मिलकर एक पॉलिटिकल सिस्टम बनाती हैं। वो क्या है? कम्युनिकेशन बॉक्स है।
क्वेश्चन नंबर 9 है प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द फीचर ऑफ। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो मेन फीचर है वो क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम। अ पार्लियामेंट्री सिस्टम और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस ऑफ अ स्टेट। किसी भी स्टेट की डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को क्या कहते हैं? पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो इसमें आंसर जो है वो डी है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 10 है द कंसेप्ट ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी वाज एक्सपाउंडेड बाय। जो कंसेप्ट है पॉपुलर सॉवरेनिटी का वो किसने पेश किया? जेन जे रोसो। तो जेन जे रोसो जो है वो कौन है? जेन जैक्स रोसो वाज अ जेनेवन फिलोसफर। ये जिनेवा का जो एक फिलोसफर था, राइटर भी था और कंपोजर भी था। हिज पॉलिटिकल फिलोसफी इन्फ्लुएंस्ड द प्रोग्रेस ऑफ द इनलाइटनमेंट थ्रू आउट यूरोप। इसको जो फिलोसफी थी, पॉलिटिकल फिलोसफी थी, उसने रोशनी बख्शी किसको? यूरोप को। एज वेल एज एस्पेक्ट्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, और इसके जो कुछ एस्पेक्ट्स थे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन को भी सपोर्ट करते थे, एंड द डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न पॉलिटिकल। और इसने मॉडर्न पॉलिटिकल की बुनियाद रखी, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल थाट, और इसकी जो थाट थी वो इकोनॉमिकल और एजुकेशनल थी। ये था जेन जैक्स रोसो। क्वेश्चन नंबर 11 है हु इज़ नाउन एज सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट जो है वो किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है होब्स को। तो थॉमस होब्स वाज एन इंग्लिश फिलोसफर है। थॉमस होब्स जो था वो इंग्लिश फिलोसफर था, कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी, और ये मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी का फाउंडर भी था। होब्स इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज 1651 बुक लिवियाथन, और ये सबसे ज़्यादा मशहूर है अपनी बुक जो इसने लिवियाथन लिखी थी 1651 में। तो ये था होब्स। क्वेश्चन नंबर 12 है टू गिव द पॉलिटिकल पार्टी इन पावर एंड एडवांटेज इन इलेक्टिंग इट्स रिप्रेजेंटेटिव इज नाउन एज gerrymandering। तो पॉलिटिकल पार्टी जो थी इसका पावर एडवांटेज था इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव का, वो था gerrymandering। मैनिपुलेट द बाउंड्रीज ऑफ एन इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसी सो एज टू फेवर वन पार्टी और क्लास। मैनिपुलेट करके किसी भी पार्टी को जितवाने को कहते हैं gerrymandering। तो ये पॉलिटिकल पार्टी का जो एडवांटेज था उस टाइम का रिप्रेजेंटेटिव का, वो यही था कि वो करप्शन करके एक पार्टी को जितवाते थे। क्वेश्चन नंबर 13 है अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट ऑफ 20th सेंचुरी हु अडॉप्टेड द मेथड ऑफ सिस्टम एनालिसिस इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज। अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो था 20वीं सदी में, उसने मेथड अडॉप्ट किया कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का। तो वो कौन था? टालकोट पर्सन्स। टालकोट पर्सन्स ने जो था वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मेथड अडॉप्ट किया। तो टालकोट पर्सन्स जो था वो था कौन? टालकोट पर्सन वाज एन अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट। ये अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट था ऑफ द क्लासिकल ट्रेडिशन, बेस्ट नोन फॉर हिज सोशल एक्शन थ्योरी एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। तो इसने इसकी जो सबसे मशहूर थ्योरीज हैं वो सोशल एक्शन थ्योरी है और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है। क्वेश्चन नंबर 14 है हु फॉर्मुलेटेड द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। तो सेपरेशन ऑफ पावर की जो थ्योरी है वो किसने फार्मूलेट की थी, किसने बनाई थी? मॉन्टेस्को ने। तो मॉन्टेस्को कौन है? मॉन्टेस्को वाज अ फ्रेंच जज। ये फ्रांस का एक जज था, मैन ऑफ लेटर्स, बहुत खूबियों का मालिक था, एंड पॉलिटिकल फिलोसफर और फिलोसफर भी था। ही इज़ द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। इसने एक थ्योरी पेश की थी सेपरेशन ऑफ पावर्स की, विच इज़ इम्प्लीमेंटेड इन मैनी कॉन्स्टिट्यूशंस थ्रू आउट द वर्ल्ड, जो कि इम्प्लीमेंट हुई बहुत सारे ममालिक में, बल्कि पूरी दुनिया में इम्प्लीमेंट हुई। तो ये था मॉन्टेस्को, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 है अकॉर्डिंग टू लॉक द नेचुरल राइट्स ऑफ मैन आर राइट टू। अकॉर्डिंग टू लॉक द नेचुरल राइट्स ऑफ मैन आर राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी।
तो उसका जो नेचुरल राइट है एक बंदे का, एक सोसाइटी का, तो जो वो क्या है, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, यानी कि ज़िंदगी, आज़ादी और ज़मीन, जायदाद। क्वेश्चन नंबर 16 है अ वॉलंटरी यूनियन ऑफ सॉवरन एंड इंडिपेंडेंट स्टेट इज़ कॉल्ड कॉन्फेडरेशन। तो एक वॉलंटरी यूनियन जो है, इंडिपेंडेंट स्टेट जो होती है, वो उसको क्या कहते हैं, कॉन्फेडरेशन, जो बहुत से लोग मिलकर बनाते हैं वॉलंटरीली। तो कॉन्फेडरेशन क्या है? कॉन्फेडरेशन इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन विच कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ पार्टीज और ग्रुप्स यूनाइटेड इन एन अलायंस और लीग। इसमें क्या होता है कि कॉन्फेडरेशन जो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारी पार्टीज मिलकर या बहुत सारे ग्रुप्स मिलकर एक अलायंस करते हैं या लीग बनाते हैं, उसको कहते हैं कॉन्फेडरेशन। इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम वाज सजेस्टेड फॉर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय। जो एक सिंगल है ट्रांसफरेबल वोट है सिस्टम जो था, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के लिए सर वो किसने जो दिया? थॉमस हेयर। सर थॉमस हेयर वाज अ ब्रिटिश प्रोपोनेंट ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। सर थॉमस हेयर जो था इंतखाबी इस्लाहात का एक बरतानवी हामी था। क्वेश्चन नंबर 18 हु इंश्योर्स पार्टी मेंबर्स डू एज पर पार्टी लाइन्स इन असेंबली। ऑप्शन बी है विप। अ ट्रिप ऑफ लेदर और लेंथ ऑफ कॉर्ड फास्टन टू अ हैंडल। ये एक स्ट्रिप होती है जो कि एक साइड से हैंडल के साथ बंधी होती है, यूज्ड फॉर फ्लॉगिंग और बीटिंग अ पर्सन और फॉर अर्जिंग ऑन एन एनिमल, जो कि इस्तेमाल होती है किसी बंदे या किसी जानवर को पीटने के लिए। इसको कहते हैं विप, मतलब जिसकी लाठी उसकी बैंस। इसमें ये कंसेप्ट यूज़ हुआ है। तो जो पार्टी मेंबर्स को जो हाँकते थे एक तरफ से, वो उसी तरफ चले जाते हैं लालच के चक्कर में। क्वेश्चन नंबर 19 है मैन व्हेन सेपरेटेड फ्रॉम लॉ एंड जस्टिस इज द वर्स्ट ऑफ ऑल एनिमल्स इज द सेइंग ऑफ। इंसान जो है वो लालच में एक जानवर से भी बदतर हो जाता है, ये किसने कहा था? अरिस्टोटल ने। तो अरिस्टोटल कौन था? अरिस्टोटल वाज अ ग्रीक फिलोसोफर, एक यूनानी फिलोसोफर था, एंड पॉलीमैथ ड्यूरिंग द क्लासिकल पीरियड इन एंशंट ग्रीस, taught by Plato. He was the founder of the Lyceum. तो वो क्या था? प्लेटो का पढ़ाया और उसका लाइसियम का फाउंडर भी था अरिस्टोटल। तो ये सेइंग की अरिस्टोटल की थी। क्वेश्चन नंबर 20 है हु वाज द ऑथर ऑफ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का ऑथर कौन सा? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स कौन है? कार्ल हेनरिच मार्क्स वाज अ जर्मन फिलोसोफर। ये एक जर्मन फिलोसोफर था, इकोनॉमिस्ट, हिस्टोरियन, सोशियोलॉजिस्ट, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, जर्नलिस्ट एंड सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी। तो इसमें बहुत सारी खूबियाँ थी। तो ये जर्नलिस्ट भी था, हिस्टोरियन भी था, सोशलिस्ट भी था, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट भी था। तो ये इसकी सारी रेवोल्यूशनरी जो थी खूबियाँ थी। बॉर्न इन ट्रायर जर्मनी, जो कि जर्मनी से बिलोंग करता था, जर्मनी में पैदा हुआ। क्वेश्चन नंबर 21 है विच डॉक्ट्राइन हेल्ड दैट द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट शुड बी टू सिक्योर द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। तो वो कौन सा डॉक्ट्राइन फंक्शन है जो कि गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस के लिए, बहुत ज़्यादा खुशी के लिए और बहुत सारे लोगों के लिए जो लॉन्च करती है, उसे कहते हैं यूटिलिटेरियन। तो यूटिलिटेरियन क्या है? यूटिलिटेरियनिज्म इज़ द फैमिली ऑफ नॉर्मेटिव एथिकल थ्योरीज। एक ऐसी फैमिली जो कि नॉर्मेटिव एथिकल थ्योरीज पे बिलीव करती, दैट प्रिस्क्राइब एक्शंस दैट मैक्सिमाइज हैप्पीनेस, जो कि खुशी को दोबाला करने के लिए एक्शंस जो हैं वो प्लान करती हैं। वेल बीइंग फॉर ऑल अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, जो कि इंडिविजुअल्स के लिए भी
इफ़ेक्टिव होती है, फ़ायदेमंद होती है। तो ये है यूटिलिटेरियन। एन authoritarian and nationalist political ideology that embrace strong leadership, singular collective identity, and the will to commit violence or wage war further the interest of the state is fascism। तो ये fascism की जो है वो definition है। fascism is a form of far right authoritarian ultranationalism characterized by dictatorial power, forcible suppression of opposition, and strong regimentation of society and of the economy, which came to prominence in early 20th century यूरोप। तो ये फैसिज्म की जो है उसके बारे में, उसकी पावर्स के बारे में, डिक्टेटोरियल पावर के बारे में बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 है एन अपील टू द प्रिजुडाइस ऑफ द मैसेज usually by means of lies and half truth is termed as demagogy। B is the right answer। तो a demagogy or rebel rouser is a leader who gains popularity in democracy। demagogy और rebel जो थे वो लीडर थे जिन्होंने पॉपुलरिटी हासिल की डेमोक्रेसी से बाय एक्सप्लॉइटिंग इमोशंस को एक्सप्लॉइट करके इन्होंने शोहरत हासिल की। प्रिजुडाइस bitter hatred and ignorance to arouse the common people against elites। तो इन्होंने लोगों को उकसाया नफ़रत पे, इग्नोरेंस पे, अराउज पे। तो इन्होंने इस ज़रिए से शोहरत हासिल की। क्वेश्चन नंबर 24 है अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल टायरनी इज़ द परवर्टेड फॉर्म ऑफ। टायरनी जो है वो परवर्टेड फॉर्म किसकी है? मोनार्की की। A monarchy is a form of government in which a person, the monarch, is head of state for life or until abdication। तो मोनार्की में बेसिकली कौन जो गवर्नमेंट होती है उसमें एक ही पर्सन होता है जो कि इसका हेड ऑफ स्टेट होता है उसके ख़त्म होने तक या मरने तक। क्वेश्चन नंबर 25 a legal action or writ by means of which prisoners can seek relief from illegal imprisonment is called habeas corpus। एक लीगल एक्शन या रिट जिसमें प्रिजनर को रिलीफ फ्रॉम इलीगल इम्प्रिजनमेंट इज कॉल्ड, एक रिलीफ दिया जाता है इलीगली तौर पे, उसको कहते हैं हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस इज अ recourse in law through which a person can report an unlawful detention or imprisonment to a court and request that the court order the custodian of the person। कि इसमें जो कोई पर्सन जो है वो अदालत को रिक्वेस्ट करता है कि इसकी इम्प्रिजनमेंट जो है उसके ख़िलाफ़ और जो कस्टोडियन के ख़िलाफ़ जो है ऑर्डर्स जो है वो लीगल एक्शन लेने के लिए वो रिक्वेस्ट कर सकता है, उसको कहते हैं हैबियस कॉर्पस। क्वेश्चन नंबर 26 है विच किंग ऑफ फ्रांस सेड लेटेट सेस्टमोए यानी आई एम द स्टेट। तो वो था लुइस 14। लुइस 14 known as Louis the Great or the Sun King was king of France from 14 May 1643 until his death in 1715। तो वीवर्स इसने 72 साल तक ये वहाँ पे हेड ऑफ स्टेट, वहाँ पे किंग रहा है फ्रांस में। तो ये दुनिया का सबसे लॉन्ग टर्म जो था वो किंग था लुइस 14। क्वेश्चन नंबर 27 है बिसाइड्स इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम कंसिस्ट ऑफ। इंग्लैंड के बगैर यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन सी रियासतें हैं? वो स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। तो इंग्लैंड के बगैर उसमें स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 28 इन ब्रिटिश द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द टाइम ऑफ। ब्रिटिश के दौर में जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस जो है वो कब मार्ज वजूद में? हैनोवेरियन के दौर में। हैनोवेरियंस जो है द हाउस ऑफ हैनोवर हुज मेंबर्स आर नोन एज हैनोवेरियंस इज़ अ जर्मन रॉयल हाउस। ये एक जर्मन रॉयल हाउस था दैट रूल्ड हैनोवर, जो कि हैनोवर पर हुकूमत करता। ग्रेट ब्रिटेन्स
एंड आयरलैंड एट वेरियस टाइम्स ड्यूरिंग द 17th to the 20th सेंचुरी। इसने बहुत दफ़ा जो है इन पे रूल किया है, वो था हैनोवेरियंस। क्वेश्चन नंबर 29 है द कोरम ऑफ ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड इज़। ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स का कोरम जो था वो 3 बंदों पर मुश्तमिल है। व्हेन वाज द मैग्ना कार्टा साइंड बाय किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड। किंग जॉन जो था इंग्लैंड का, उसने मैग्ना कार्टा जो था वो कब साइन किया? वो किया था 1215 में। साइंड ऑन 15 जून बाय किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड इन रेनीमेड सॉरी मैग्ना कार्टा वाज मीन्ड एज अ पीस ट्रीटी बिटवीन किंग जॉन एंड हिज सब्जेक्ट्स। तो मैग्ना कार्टा बेसिकली क्या थी? पीस ट्रीटी थी किंग जॉन और उसके हामियों के दरमियान। एंड डिमांडेड दैट एवरी पर्सन हैड टू बी ओबे द लॉ। और उसमें यही डिमांड की गई कि हर बंदा जो है वो लॉ को ओबे करेगा, कानून की पासदारी करेगा, इंक्लूडिंग द किंग, जिसमें किंग भी शामिल होगा। तो सब के सब इसके लॉ के अंडर काम करेंगे। ये था मैग्ना कार्टा। क्वेश्चन नंबर 31 है इन विच सेंचुरी थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स ऑफ किंग वाज प्रेजेंटेड बाय किंग जेम्स ऑफ इंग्लैंड। तो थ्योरी जो थी डिवाइन राइट की वो किंग जेम्स ने कब पेश की? तो वो थी 16th सेंचुरी में। क्वेश्चन नंबर 32 एन यूके राइट ऑनरेबल इज़ द टाइटल ऑफ। राइट ऑनरेबल किसका टाइटल था? मेंबर्स ऑफ द प्राइवी काउंसिल। तो राइट ऑनरेबल जो था मेंबर ऑफ प्राइवी काउंसिल का टाइटल था। द वर्ल्ड प्राइवी मीन्स प्राइवेट और सीक्रेट, दस अ प्राइवी काउंसिल वाज ओरिजिनली अ कमेटी ऑफ द मोनार्क। ये एक मोनार्क की कमेटी है जो कि क्लोजेस्ट एडवाइजर्स टू गिव कॉन्फिडेंशियल एडवाइस ऑन द स्टेट अफेयर्स, जो कि स्टेट अफेयर्स पर कुछ मामला जो सीक्रेट रखते थे, उस कमेटी को कहते हैं मेंबर ऑफ द प्राइवी काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 33 है द स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इन ब्रिटिश लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज़ पैरिश। स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो था ब्रिटिश लोकल गवर्नमेंट में वो क्या था? पैरिश। अ पैरिश इज़ अ टेरिटोरियल एंटिटी इन मैनी क्रिश्चियन डिनोमिनेशंस कॉन्स्टिट्यूटिंग अ डिवीजन विद अ डायसेसिस। तो पैरिश जो यूनिट था वो क्या था? क्रिश्चियन का तरतीब दिया हुआ था। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट था। क्वेश्चन नंबर 34 है द मेंबर ऑफ अमेंडमेंट्स मेड इन द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज द नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स मेड इन द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं? तो वो हैं 27 अमेंडमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 35 है द ऑथर ऑफ द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस वाज। ऑथर जो अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस कौन सा? थॉमस जेफरसन। थॉमस जेफरसन कौन था? थॉमस जेफरसन वाज एन अमेरिकन स्टेट्समैन। ये अमेरिकन का स्टेट्समैन था, डिप्लोमेट, लॉयर, आर्किटेक्ट, फिलोसोफर एंड फाउंडिंग फादर हु सर्व्ड एज द 3rd प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम 1801 to 1809। तो ये फिलोसोफर भी था, आर्किटेक्ट भी था, फादर ऑफ 3rd प्रेसिडेंट भी था यूनाइटेड स्टेट का, और 1801 से 1809 तक ये प्रेसिडेंट भी रहा। ये था थॉमस जेफरसन। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने यूट्यूब फेथफुल नॉलेज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ रहें। अल्लाह हाफिज़।